गैनोडर्मा एक प्रकार का मशरूम है और ये अलग-अलग रीजन से अलग-अलग नामों में जाना जाता है। जैसे जिस देश में कई-कई जगह पे इसे मशरूम के भी नाम से जाना जाता है। गैनोडर्मा गैनो का अर्थ होता है चमकदार और डर्मा का अर्थ होता है स्किन जो इसे हम यूज करने से हमारा जो है स्किन चमकदार होता है। गैनोडर्मा पर बहुत से देश और संस्थान इस पर गहरा रिसर्च किया है इसमें और इसके जो चमत्कारी गुण का पता चला। इस, इसमें से एक हमारे डॉक्टर लिम भी हैं इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक इस पर रिसर्च किया और उसके बाद हमारे गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट को हम सभी के बीच में लाए। गैनोडर्मा हमारे शरीर में 3 तरह से काम करता है। स्कैनिंग पहला इसका हमारे बॉडी में जो कुछ भी बीमारी होती है उसे चेक करता है, स्कैन करता है और फिर उसे डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मीन्स हमारे जो भी कचरा होता है जो मिलता है उसे बाहर निकालता है। इम्यूनिटी बूस्टर हमारे जो न्यूट्रिशन हमारे पोषक तत्व तो हमारे शरीर में चाहिए जो वो उसे प्रदान करता है। तो अभी हम डिफरेंस जानेंगे कि नेचुरल फूड प्राकृतिक भोजन जो हमारे जैसे गैनोडर्मा है और कन्वेंशनल मेडिसिन यानी कि जो मेडिसिन है दवाई है इसका जो हमारा नेचुरल फूड का अप्रोच जो होता है जो दृष्टिकोण होता है कि हमें नेचुरल फूड लेने से होता क्या है कि यह हमारे संपूर्ण बॉडी के लिए है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इसे हम कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसे हम यूज कर सकते हैं। और कन्वेंशनल मेडिसिन जो है एक सिंग सिगमेंटल के तौर पर यूज किया जाता है। मीन्स खंडी है कोई भी विशेष अंग के लिए विशेष बीमारी के लिए जिसे कोई वो जैसे इसका फोकस जो होता है हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे हमारे शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी ना हो उसके लिए हम नेचुरल फूड गैनोडर्मा का यूज कर सकते हैं। और जबकि ये जो है कन्वेंशनल मेडिसिन जो है इसे हम बीमारी के ऊपर ले सकते हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हम नेचुरल फूड ले सकते हैं। कोई भी बीमारी हमें ना हो उसके लिए जैसे बीपी ना हो तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बना हुआ है कन्वेंशनल मेडिसिन। लेकिन अगर हम इसे गैनोडर्मा लेते रहें तो हम फ्यूचर में हमें कोई भी प्रकार जैसे बड़ी बीमारी टीबी वगैरह बीपी वगैरह डायबिटीज वगैरह नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कोई कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं बना हुआ है। इसका मेथड है प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम। कोई भी तरह की बीमारी को रोका जा सकता है हमारे नेचुरल फूड के द्वारा। जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन का होता है कि इलाज क्योर कोई भी तरह का हमारे बॉडी में बीमार हो गए हम तो उसका इलाज कर सकता है स्पेशली उसी बीमारी का जो आपके बॉडी में है। और हमारा प्रोडक्ट है कि हमारा सप्लीमेंट हमारा बॉडी में जो कुछ भी कमी है उससे पूरा कर सकता है हमारा नेचुरल फूड गैनोडर्मा। कोई भी पोषक तत्व की कमी हो तो हम गैनोडर्मा ले सकते हैं। और कन्वेंशनल मेडिसिन का होता है कि वो दवा के रूप में उसे यूज करना है वो भी विशेष डोज मीन्स उसे मात्रा में ले सकते हैं। जबकि हम इसे जितना भी चाहे मतलब खा सकते हैं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। और नेचुरल फूड का गोल होता है लक्ष्य होता है कि सबका कल्याण हो सब कोई अच्छे से रहे स्वस्थ रहे।
खुशहाल रहें। और इसका कन्वेंशनल मेडिसिन का होता है गोल की करेक्शन हो, सुधार हो, कैसे बीमारी को ठीक किया जा सके। तो अभी हम टू अप्रोच और हेल्थ यानी दो दृष्टिकोण स्वास्थ्य पर। तो हमारा जो है स्वास्थ्य के 4 पिलर दिखाए गए इसमें। पहला है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमारा जो है सोच हमारा होना चाहिए सकारात्मक। और दूसरा हेल्दी लाइफ स्टाइल, हमारा जो जीवन शैली होना चाहिए स्वास्थ्य स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए हमें हेल्दी डाइट भी चाहिए। और इसमें सप्लीमेंशन पूरक आहार जो हमें सभी शरीर के लिए जो भी चाहिए, विटामिन मिनरल्स वगैरह, वो प्रचुर मात्रा में हमें मिलना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए आगे दिखाया गया है कि हमारे शरीर में जो है बीमार हम कैसे होते हैं। बीमार होने का 2 ही कारण होता है, एक होता है टॉक्सिन्स और असंतुलन। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम तो बाहरी क्या करते हैं, साफ सफाई आराम से कर लेते हैं जो दिखता है, और जो अंदर में है, अंदर में चला जाता है कचरा, वो हम उसे धो नहीं सकते हैं। हम तो बॉडी के बाहर जो त्वचा को तो धो सकते हैं, लेकिन हमारे पेट में जो चला गया तो उसको कैसे धो सकते हैं। गैनोडर्मा वही काम करती है, हमारा जो है आरजीजीएल वही काम करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है, हमारे शरीर के अंदर जो भी इम्बैलेंस है, जो भी कमी है, असंतुलन है, वो उसे पूरा करती है। तो उसके लिए टॉक्सिन्स कैसे बनते हैं, तो इसमें बताया गया है कि द ईट द ईटिंग हैबिट्स मीन्स खाने की जो आदतें, उसमें से आदतों में से है कि बहुत ज्यादा खा लेना, और बहुत बार खाना, और बहुत तेजी से खाना। ये हमारा जो है ये खाने की आदतें हैं, इससे हमारा जो है भोजन ठीक से पच नहीं पाता, जिसके कारण आगे बीमारी का रूप ले लेती है। तो उसमें खाने में भी बहुत अधिक, अभी का जो लाइफ स्टाइल है, बहुत लोग क्या करते हैं, जो खाना चाहिए हमारे बॉडी के लिए क्षारीय भोजन जरूरी है, वो क्षारीय न खा के लोग अम्लीय खाते हैं। अम्लीय खाते हैं और फिर जो कुछ भी होता है उसे ज्यादा पका के, ज्यादा छान के, ज्यादा क्या बोलते हैं बॉयल करके खाते हैं। और हरी साग सब्जी जो कम मात्रा में खाते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिल पाता, और वो नहीं मिलने के कारण वो जो है कमजोर हो जाती है, जिससे और सब बीमारियां हावी हो जाती है। तो बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, हमारा शरीर ही हमारा अच्छा चिकित्सक है, डॉक्टर है। कैसे, तो वो हमारा शरीर अगर ठीक रहेगा तो कोई भी बीमारी से लड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर भी उसी डॉक्टर भी तभी काम कर सकता है जब उसके जो है टूल्स काम करे, मीन्स उसमें उनको जो चाहिए वो उनका साथ दे। डॉक्टर करता कैसे है, अपने टूल्स के साथ, मतलब अपने सामान के साथ। जैसे हमारा शरीर भी का अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसका टूल्स जो होता है, क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, हमारे शरीर में सभी जगह ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंचे, तभी तो काम कर सकता है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम करेगा तभी वो हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी होगी तो वो ठीक कर सकता है। तो वो अगर अच्छे से रखना है तो उसके लिए हमें खाना जरूरी होता है, उसमें तो खाना जरूरी होता है, तो उसके लिए पचाना भी जरूरी होता है। तो फर्स्ट लेवल होता है कि डिस्चार्ज फेज, बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है। और सेकंड लेवल होता है कि पुट ए साइड
मीन्स उसे अलग कर रखना। हमारे शरीर में कोई भी हमारे शरीर में कुछ हो जाता है, बॉडी में अगर कोई भी तरह के जिस प्रकार हमारे घर में अगर कचरा जमा हो जाता है, तो उसे अगर जमा करते करते एक बहुत दिन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी में भी अगर कोई कचरा जमा हो जाता है, तो एक विशेष रूप ले लेता है और वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, जिसे ट्यूमर के रूप में या कोई भी बड़ा बीमारी के रूप में आगे दिखाई देता है। तो फर्स्ट लेवल इसमें डिस्चार्ज फेज में दिखाया गया है कि टॉक्सिन्स जो है शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में क्या है, पसीने के द्वारा बाहर निकलता है, यूरिन के द्वारा निकलता है, कफ के द्वारा और दस्त के द्वारा। तो हमारे शरीर में जो भी विषाक्त चीजें हैं, ये इन सभी के द्वारा निकलती है। सेकेंड लेवल डिफेंस इसमें दिखाया गया है कि कोई भी टॉक्सिन्स अगर वो जमा हो जाए, तो वो ठोस पदार्थ के रूप में हो जाती है और वही यूरिक एसिड और स्टोन के रूप में आगे चलकर और वही जो है कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेती है। थर्ड लेवल ट्यूमर डेवलपमेंट फेज, जो विषाक्त पदार्थ लंबे समय तक हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो ट्यूमर जैसी स्वास्थ्य समस्या में विकसित हो जाती है। गैनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी, हमारा जो है गैनोडर्मा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, यह कोई बीमारी के लिए नहीं है। गैनोडर्मा जो है कोई भी बीमारी को ठीक नहीं करता। ये जो है हमारे बॉडी में जो चाहिए न्यूट्रिशन, जो हमारे पोषक तत्व, वो हमें प्रदान करती है और ये हमारे शरीर में जो भी विषाक्त पदार्थ हैं उसे बाहर निकालती है। ये कोई बीमारी के लिए नहीं बना हुआ है, ये हमारे बॉडी के जो है पोषक तत्वों को प्रचुर मात्रा में यह प्रदान करती है। इसमें दिखाया गया है कि आरजी सपोर्ट द बॉडी इन डिटॉक्सिफिकेशन, मीन्स हमारे शरीर से जो भी विषाक्त चीजें हैं वो आरजी हमारा बाहर निकालता है। और जीएल सपोर्ट द बॉडी इन बैलेंसिंग, हमारा जीएल का काम होता है कि हमारे बॉडी को कैसे बैलेंस रखा जाए, हमारे बॉडी में क्या क्या कमी है उसे पूरा किया जाए, वो जीएल का काम है। आरजी का काम है हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ जो है विषाक्त चीजें हैं वो उसे बाहर निकालना, जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर हमारे आरजी के द्वारा निकलता है। फर्स्ट ऑब्जेक्शन थ्योरी है, इसमें दिखाया गया है कि ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम इज ह्यूमन बॉडी अराइज फ्रॉम टू मेन केसेस। इसमें दिखाया है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी बीमारियां होती है उसके दो कारण होते हैं। वो दो कारण में फर्स्ट है टॉक्सिन्स। आज जो है हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स विभिन्न तरह से जाते हैं, चाहे खाने से ले लीजिए, अभी जितना भी भोजन है सब क्या होता है, इन सब में यूरिया, कोई भी ऐसा फल फ्रूट नहीं है जो बिना खाद का हो, जो नेचुरल हमें मिले। और जिसके कारण हम टॉक्सिन ही खा रहे हैं। और दूसरा है इनबैलेंस ऑफ बॉडी, और जो टॉक्सिन्स खा रहे हैं, टॉक्सिन्स अगर हमारे शरीर के बाहर अगर कोई गंदगी आ जाए तो उसे हम आसानी से धो सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के भीतर जो गंदगी चला जाए, टॉक्सिन चला जाए, तो उसे कैसे हम साफ करें। तो उसे साफ करने के लिए हमें आरजीजीएल की जरूरत पड़ेगी, हमारे गैनोडर्मा की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए गैनोडर्मा बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे बैलेंस सिस्टम के लिए।
बॉडी को अच्छे से मेंटेन के लिए गैनोडर्मा जरूरी है। सेकेंड सेकेंड ऑब्जेक्शन थ्योरी है गैनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी। ये जो हम गैनोडर्मा हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है और हमारे शरीर अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का ख्याल स्वयं रखता है। जो है हमारा शरीर अपना कोई भी शरीर में इश्यू होता है तो उसे आसानी से ठीक कर सकता है। पहले हमने देखा कि जो है ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। तो वो कैसे डॉक्टर काम करते हैं, जब उनके पास अच्छे से टूल्स रहेंगे, अच्छे अच्छे सामान रहेंगे उनके पास, तभी वो इलाज कर सकता है। वैसे ही हमारा शरीर तभी इलाज कर सकता है, ख्याल रख सकता है, जब हमारा बॉडी ठीक से एक्टिव हो, हमारा ठीक से बॉडी काम करे, तभी तो वो ठीक कर सकता है। तो उसके लिए गैनोडर्मा हमारी बॉडी को जीएल जो है उसका सपोर्ट करता है, बैलेंस करता है हमारे बॉडी को। उसके लिए एबीसी रूल्स बताया गया है। एक्टिव, बी फॉर बैलेंस और सी फॉर क्लीनिंग। थर्ड ऑब्जेक्शन थ्योरी है रिएक्शन इज caused बाय द बॉडी नॉट गैनोडर्मा। मतलब हमारा शरीर जो कुछ भी, यह देखा गया है कि गैनोडर्मा जागरूकता के साथ, तो उसके बिना मानव शरीर पर भी काम कर सकता है। रिफ्लेक्स संवेदनशीलता, भावनात्मक यानी कि इमोशनल में भी काम कर सकता है, फिजिकल रूप से भी, भौतिक रूप से भी, और एलिमेंट रिफ्लेक्शन में भी यह गैनोडर्मा काम करता है। थर्ड फोर्थ ऑब्जेक्शन थ्योरी है कि डोजेस इन इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन। मीन्स हमारे ये जो गैनोडर्मा यूज करते हैं, तो इसे कैसे यूज किया जाए, किन्हीं को कोई अगर बीमारी हो जाए तो कैसे यूज किया जा सकता है। ऐसे स्वास्थ्य मनुष्य के लिए हमें 1 से 3 जोड़ा जो है आरजीजीएल खा सकते हैं पर डे। लेकिन अगर किन्हीं को कुछ हो जाता है, जैसे किन्हीं को लेवल लग जाता है, तो उसे कैसे यूज किया जाए। तो पहला पहला सप्ताह 1 पेयर से स्टार्ट करना है, उसके बाद अगला सप्ताह 2 पेयर, उसके बाद तीसरा सप्ताह 4 पेयर, उसके बाद चौथा पेयर, चौथा सप्ताह 6 पेयर से। अगर कोई तरह का दिक्कत ना हो तो उसे बढ़ाते जाना है। और अगर सिचुएशन ठीक हो जाए तो उसे समान डोजेस में यानी कि समान मात्रा में लेते रहना है। इसमें कोई भी अगर और ठीक हो जाए तो उसे घटा भी लेना है। इसके लिए हमें टाइम बहुत जरूरी है। इसमें हमें अगर लेवल लग गया है, कोई तरह का बीमारी हो गई है, तो उसमें समय देना होगा हमें, उसे रेगुलर यूज करना होगा लगभग 2 से 3 मंथ, तो इससे हमें बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसमें भोजन के बारे में बताया गया है कि हमारा बॉडी जो है एल्कलाइन ज्यादा सूट करता है। हमारे बॉडी में 80% एल्कलाइन फूड चाहिए और 20% चाहिए एसिडिक। लेकिन अभी के लाइफ स्टाइल में जो है लोग करते क्या है कि 80% एसिडिक फूड ही खाते हैं और 20% नाम मात्र ना के बराबर वो एल्कलाइन फूड खाते हैं। एसिडिक फूड में होता है मीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, मैदा के तले भुने जो भी है आज फास्ट फूड के रूप में जिससे भी हम देखते हैं, वो सारे एसिडिक फूड में आते हैं, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में मसाले होते हैं, तले भुने होते हैं, छाना हुआ होता है, तो से वो एसिडिक फूड बन जाते हैं। और अल्काइन फूड जो होता है वो हमारा जो है डर्मा बेस्ड प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो हमें नेचुरल रूप से प्रकृति से सीधे तौर पे मिला जाता है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जो सीधे ज्यादा
ज्यादा छानना भुनना हुआ नहीं, जैसे हरी साग सब्जियां, वो हमारे अल्कलाइन फूड में होता है। बॉडी के लिए तो भोजन जरूरी होता है, लेकिन अगर हम उसे जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में अगर बॉडी को हम भोजन देंगे, तो वो हमें अच्छे से ऑब्जर्व करेगी और हमें सारा न्यूट्रिशन अच्छे से पोषक तत्व हमें प्राप्त होंगे। अगर हम उसे खाने की मात्रा अगर 80% अगर एसिडिक फूड खाएंगे तो बॉडी तो उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसके लिए उसे फिर से उसे अल्कलाइन बनाना होगा। और अल्कलाइन बनाने के लिए हमें वो क्या करेगी, तो बॉडी से कैल्शियम लेगी, और कैल्शियम लेने के कारण अगर उसे कैल्शियम नहीं मिल पाएगा बॉडी से, तो वही बोन संबंधित जितनी भी हड्डी संबंधित बीमारियां होती है वो फिर ले लेगी, क्योंकि बॉडी को चाहिए एल्कलाइन भोजन और एल्कलाइन, और वो ना मिलने के कारण वो जितने भी हम एसिडिक फूड्स अगर खा लेते हैं वो उसे एल्कलाइन में परिवर्तन करेगी, तभी वो बॉडी से एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जिससे तो उसे परिवर्तन करने में उसे कैल्शियम की जरूरत होगी, और कैल्शियम उसे अगर नहीं मिल पाएगा तो उससे कैल्शियम की कमी हो जाती है। और अल्कलाइन फूड हमारे रिएक्शन में बहुत सारे हैं। गैनोडर्मा के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आरजीजीएल, स्पारुलिना, मोरेंजी, कॉफीज, कोकोजी, ये सारे में अल्कलाइन है हमारे। और एंजाइम थ्योरी यह है कि हमारे बॉडी में एंजाइम का होना जरूरी है। डायबिटीज इज द नॉट प्रॉब्लम द फूड। मधुमेह कोई बीमारी नहीं है। वो होता ही क्यों है हमारे शरीर में होता है। डायबिटीज प्रॉब्लम इज caused by pancreas problem, is caused the digestive problem, is the food problem is का वही बताया गया है कि एंजाइम का होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। डायबिटीज जो होती है क्यों होती है, हमारा भोजन ठीक से पचता नहीं है, उसमें पाचक रस जो चाहिए उसे ना मिलने के कारण डायबिटीज होती है। उदाहरण इसमें दिखाया गया है कि हमारे भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस चाहिए वो उसे प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारा भोजन पच नहीं पाता। इससे भोजन पच नहीं पाता तो इंसुलिन इंसुलिन बन नहीं पाता। इंसुलिन बनने के कारण जो अग्नाशय वो काम ठीक से नहीं कर पाता, तो उसके लिए हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। जो डायबिटीज मरीज जो इंसुलिन लिया करते हैं, तो एंजाइम हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, और एंजाइम हमारे प्रोडक्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आरजीजीएल में, स्पारुलिना में, मोरंजी में, कोडिस्पाइन में उपलब्ध है। ग्रीन थ्योरी जो है इसमें दिखाया गया है कि स्पारुलिना जो हरे रंग का है, जो हमारे बॉडी में खून बनाता है, जो इसको बताया गया है कि ये जो है बॉडी में खून की जिनको कमी होती है तो इस स्पारुलिना बहुत ही जरूरी होता है। और स्पारुलिना यूज करने से हमें तुरंत ही खून का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है। और स्पारुलिना फ्यूचर का ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आने वाले समय में हमें जो भी चाहिए वो हमें स्पारुलिना से मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि इसमें दिखाया गया है व्हाट इज द गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर
फेस। इसमें दिखाया गया है कि जो आपके पेट के लिए सही है वो आपके चेहरे के लिए भी सही है। आज के जमाने में, आज के समय में जो हमारा स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे पेट के साथ साथ हमारा चेहरा भी जरूरी है, अहम है। तो इसके लिए दिखाया गया है कि जो आपके शरीर के लिए सही है, पेट के लिए सही है, वो आपके बॉडी के लिए भी, चेहरे के लिए भी सही है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहीं भी फेशियल कराने जाते हैं, तो वो हमारे जितने भी खाने के सामान है उसी के ही क्या बोलते हैं, मास्क देते हैं। जैसे किसी का लेप लगाना हो तो चेहरे पे लगाया जाता है किसका लेप, जैसे हम एप्पल जूस पीते, एप्पल यूज करते हैं तो एप्पल का ही मास्क देगा, या फिर आंवला, या फिर एलोवेरा, ये सब जो है यूज करते हैं, वही वही सबका लेप दिया जाता है जो खाने में यूज होता है। तो वही इसमें बताया गया है कि जो आपके शरीर के लिए भी ठीक है। तो रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट है इसको हम फेशियल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। चाहे आप आरजीजीएल का भी मास्क लगा सकते हो, अपने चेहरे पे लगा सकते हो, स्पारुलिना भी लगा सकते हो, हमारे कॉफीज जो है उसको भी लगा सकते हो। 7 ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर इसमें बताया गया है कि कंज्यूमर हमारे जो है रिएक्शन के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कंज्यूमर हैं, उसको हम 7 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहला बताया गया है प्रेग्नेंट वुमेन, मीन्स हमारे जो है गर्भवती महिला, जिस इसमें पोषक तत्वों की कमी आजकल देखा गया, अभी के समय में ज्यादातर महिलाएं, और जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व चाहिए हमारे, क्योंकि उसमें डबल 2 जानें होती है, 2 जीवन होता है, तो उन्हें चाहिए ही चाहिए होता है। और गर्भ के समय जब 3-4 महीना होता है तो उसमें देखा गया है कि ज्यादातर महिलाएं खाना खाने में आनाकानी करती है। तो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है, इसे खाने से उनके बॉडी में टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे और बॉडी में बैलेंस भी बनेगी। और दूसरा है इन इसमें शिशु के बारे में बताया गया है कि ज्यादातर छोटे बच्चे में देखा गया है कि पोषक तत्वों की कमी के कारण ही तरह तरह के रोग हो जाते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो बोल नहीं सकते कि उन्हें क्या प्रॉब्लम होता है, तो वो हमें देखना है। और उसे 6 महीना बताया गया है, देखा भी गया है कि जो है छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी होता है। 6 महीना तक डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि माँ का दूध ही उसका सर्वोत्तम आहार है। लेकिन अभी के समय में माँ का दूध भी बहुत ही रेयर केस होता है जो सभी बच्चे को मिल सकता है। क्योंकि अभी के समय में जो माता को आहार चाहिए उसे खुद ही नहीं मिल पाता, तो वो माता स्वस्थ ही नहीं है, तो वो अपने शिशु को कैसे स्वस्थ कर सकती है। अभी जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो तो जन्म लेते ही देखा गया है कि बिना नॉर्मल डिलीवरी का केस तो रेयर होता है। 100 में 90%, 90% से एबव 99 जो है उसमें ऑपरेशन के द्वारा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उनको जो जरूरतें हैं, उनकी जरूरतें को पूरा नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसे ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। तो 6 महीना तक माँ का दूध तो सर्वोत्तम आहार है। उसके बाद हम जीएल का उपयोग कर सकते हैं, गanoderma का उपयोग कर सकते हैं बच्चों के लिए। तीसरा है स्कूल चिल्ड्रेंस, स्टूडेंट्स मीन्स जो है उससे बड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें गैनोडर्मा जरूरी है। क्योंकि जो स्कूल लाइफ से ही हमारा जो है
लाइफस्टाइल चेंज होता है, जो कुछ उसे चाहिए वहां से ही गोल स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए बुद्धि चाहिए, तो हमारी कोकोजी है, कोकोजी से दिमाग तेज होगा। और फिर जितने भी पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि उसी लाइफ स्कूल टाइम में ही खेलने कूदने में ही बच्चों को चाहिए पोषक तत्व, तो उसके लिए हमारा गैनोडर्मा जरूरी है। और चौथा है टीनेजर्स, युवा अवस्था। युवा अवस्था में लोगों को चाहिए अच्छे से, क्या चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो स्वास्थ्य और अच्छी दिखावट जो है हमारे गैनोडर्मा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसे खाए और यूज करने से ब्यूटीज प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। टीनेजर्स के लिए रिएक्शन जरूरी है, गैनोडर्मा भी जरूरी है। और पांचवा है मैरिड कपल। मैरिड कपल के लिए क्या चाहिए, स्वास्थ्य तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए स्वास्थ्य के लिए आरजीजीएल जरूरी है, रिएक्शन प्रोडक्ट्स जरूरी है। और छठा है सीनियर सीनियर सिटीजन, जो हमारे 60 साल से बड़े बुजुर्ग, उनके लिए ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ज्यादा उम्र हो जाने के कारण उन्हें जो खाने हैं पीने में दिक्कतें होती है, क्योंकि उस समय जो है बॉडी भी जवाब देने लगता है, वो जो है खाते हैं तो पचता नहीं है, जिसके कारण वो खाना ठीक नहीं समझते हैं, वो खाना खाना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो वो, जिसके कारण उनसे जो पोषक तत्व चाहिए वो तो नहीं मिल पाता। बॉडी भले ही 60 की हो गई, लेकिन उनको भी तो, उनकी भी तो जरूरतें हैं। तो वो तो एक भोजन से ही उन्हें मिल पाता है। तो भोजन वो करेंगे नहीं तो उन्हें मिलेगा नहीं। तो इसके लिए गैनोडर्मा हमारा जरूरी है, स्पारुलिना जरूरी है। अगर स्पारुलिना यूज करेंगे वो, तो उन्हें जो भी विटामिन चाहिए, जो भी मिनरल्स चाहिए उन्हें मिल सकता है। बताया गया है कि अगर स- हरी साग सब्जी हम लोग नहीं खा पाते हैं प्रचुर मात्रा में, अगर स्पारुलिना यूज करेंगे तो हमें वहाँ बॉडी में मिल जाएगा। और सातवां दिखाया गया है कि सिक पीपुल मीन्स जिनको लेवल लग गया है, जो बीमार है, उनके लिए तो जरूरी है ही। क्योंकि यह कोई बीमारी को ठीक नहीं करता, यह हमारे सेल को ठीक करता है। डिएक्शन के प्रोडक्ट्स यानी गैनोडर्मा, वो कोई बीमारी को ठीक नहीं करता, कोई, वो हमारे सेल को ठीक करता है, हमारे शरीर में जो चाहिए वो हमें उपलब्ध कराता है। तो इसीलिए गैनोडर्मा हमें यूज करना चाहिए। थैंक यू। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने अच्छे से